दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर स्विच स्टेटमेंट सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट डे इज इक्वल टू 1। दोस्तों अब स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे, स्विच इनटू डे करली ब्रैकेट। दोस्तों ये एक मेथड होता है स्विच स्टेटमेंट को लिखने का। केस 1 कूलिन कंसोल डॉट लॉग। दोस्तों ये हमारे पास केस 1 मैंडेटरी होता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप केस 1 एंटर नहीं करेंगे तो स्विच स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होगी। कंसोल डॉट लॉग इनटू मंडे और यहाँ पे ब्रेक वेरिएबल लिखा जाएगा। दोस्तों ये मैंडेटरी होता है स्विच स्टेटमेंट में। ये मैंडेटरी क्यों होता है स्विच स्टेटमेंट में, मैं कोड के आखिर में आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों टाइम सेव करने के लिए केस 2 एंटर करेंगे। केस 2 कंसोल डॉट लॉग। दोस्तों हमारे पास डे 2 होगा ट्यूसडे। इसी तरह दोस्तों हम केस 3 बनाएंगे। केस 1 हमारे पास मंडे है दोस्तों, केस 2 ट्यूसडे है, केस 3 दोस्तों हमारे पास वेडनेसडे होगा। और हर केस के बाद ब्रेक लिखना लाजमी होता है। अगर आप ब्रेक को नहीं लिखेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे ये मैं आपको कोड के एंड पे बताऊंगा। अब हम केस 4 की बजाय दोस्तों डिफ़ॉल्ट का कोड लिखेंगे। इसको लिखना ज़रूरी होता है। कंसोल डॉट लॉग राइट योर कोड करेक्टली, या सिंपली लिखें राइट करेक्ट कोड। दोस्तों ये थी हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। अगर डे 1 होगा तो दोस्तों हमारे पास केस 1 आउटपुट में आएगा। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया दोस्तों, देन स्विच स्टेटमेंट लिखी, देन हमने अपना केस 1 लिखा जो मंडे है, केस 2 ट्यूसडे है, केस 3 वेडनेसडे है। दोस्तों अगर हमारे पास तीनों केसेस नहीं होते देन डिफ़ॉल्ट का कोड रन करेगा। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों डे 1 था तो आउटपुट में मंडे आएगा। यस हमारे पास आउटपुट में मंडे आ गया। दोस्तों अगर हम यहाँ पे डे 3 बना लें तो हमारे पास वेडनेसडे आएगा जो केस 3 है। लेट्स सी द रिजल्ट। यस वेडनेसडे। दोस्तों अभी हम आपको मज़ीद सिखाते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर। दोस्तों अगर हमारे पास डे में पिज़्ज़ा आ जाए जो हमारी फेवरेट फूड है, देन दोस्तों डिफ़ॉल्ट का कोड रन करेगा। दोस्तों डिफ़ॉल्ट लिखने की यही रीज़न होती है, राइट करेक्ट कोड। सो हमारे पास दोस्तों तीनों कंडीशन हमने चेक की, केस 1 केस 3 एंड डिफ़ॉल्ट। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि हम ब्रेक कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं। लेट्स सबसे पहले मैं अगर कीवर्ड्स को रिमूव कर दूं दोस्तों तीनों केसेस के अंदर और डे 1 हो, सेकंड कीवर्ड भी रिमूव करेंगे, थर्ड कीवर्ड भी रिमूव करेंगे। अब हम आउटपुट की जाने बढ़ते हैं और सीखेंगे कि ब्रेक को लिखना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो चारों कोड हमारे पास आउटपुट में आ जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे राइट करेक्ट कोड। सो दोस्तों यही रीज़न होती है केस स्टेटमेंट के बाद हम ब्रेक कीवर्ड लिखते हैं ताकि हमारा लाइन ऑफ कोड जो है ब्रेक हो सके, हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ कोड आउटपुट में आ सके। सो दोस्तों ये थी सिंपल स्विच स्टेटमेंट। अगर आज आपने स्विच स्टेटमेंट सीखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।